नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर भाई रहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों भाइयों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। बिहार और झारखंड को भी उस फिल्म के दोनों भाइयों की तरह आप मान लें तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सियासत दोनों राज्यों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही है स्थानीयता के मुद्दे पर। यह दीवार जितनी बड़ी होगी, सियासतदानों के लिए सियासत का दायरा भी उतना ही बड़ा होगा। दोनों राज्यों की जनता भले ही ऐसी दीवार को गिराना चाहती हो, लेकिन सियासत इस दीवार को स्थानीय नीति के मुद्दे पर वक्त बे वक्त खड़ी रखना चाहती है। आज इसी दीवार के सियासी दायरे को हम समझने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस में। तो रघुवर सरकार का दावा है कि वो इस महीने के अंत तक स्थानीय नीति के मुद्दे को सुलझा लेगी और इसी के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें स्थानीय नीति पर सभी पार्टियों के नेताओं ने चर्चा की। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, इसका अब भी खुलासा नहीं हो पाया है। और हर बार की तरह इस बार भी सरकार स्थानीय नीति को लेकर सर्वदलीय बैठक के कोरम से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तो बिहार में सीएम नीतीश ने इस मसले पर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा में भी स्थानीय नीति की गूंज सुनने को मिली। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश भी करेंगे कि स्थानीय नीति पर अलग अलग दलों की राय क्या है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। सियासत ने बांटी जमीन, जमीन पर बटी सियासत। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग थर्ड ग्रेड में नौकरी में नहीं आए। वो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग थर्ड ग्रेड में नौकरी में नहीं आए। वो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जेपी को तो जवाब देना चाहिए कि आखिरकार बिहार था, उसी का एक हिस्सा झारखंड के रूप में गठित हुआ। तो यहाँ तो झारखंड के इलाके में कोई अगर हैं, वो अगर बिहार में कोई नौकरी पाना चाहेंगे तो किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। झारखंड में इस प्रकार की रुकावट क्यों हो? और वैसे भी जो नौकरियां हैं वो किसी इलाके और किसी राज्य तक सीमित इस देश में नहीं रखी जा सकती। इस प्रकार का ऐलान अपने आप में विधि मान्य नहीं है। बिहार और झारखंड 14 साल पहले अलग हो गए थे, लेकिन अब यूं लग रहा है मानो बंटवारे पर सियासी मुहर लगाए जा रहे हों। झारखंड सीएम रघुवर दास ने स्थानीयता का हवाला देकर झारखंड में बिहार के युवाओं के रोजगार के मौके को खत्म करने की बात कही, लेकिन बिहार की सियासत ने इसे सियासी मौका ही मान लिया। बुझल दिया 10 को एक साथ हो बुझा हुआ दिया, कोई पेट्रोमैक्स की आवाज नहीं करता है। वो चिंतित है अपने बाल बच्चों के लिए, बिहार के लिए चिंतित नहीं है। इसलिए ये 10 को दीपक बुझा हुआ एक पेट्रोमैक्स का रोशनी नहीं कर सकता। ये बुझे हुए दिया है, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, ये बुझे हुए दीपक है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, उनको गलतफहमी हो गई है। जो बिहार के नौजवानों की हकमारी स्थानीय नीति के सवाल पर हो रहा है, अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार भाजपा के कोई नेता नहीं गए झारखंड के स्थानीय नीति की बैठक में। क्या बिहार के नौजवानों ने कोई गुनाह किया है? संघीय व्यवस्था पर हमला है, संवैधानिक प्रावधान पर हमला है। और बिहार भाजपा के नेता सारे सवालों पर बोलते हैं। 22,000 शिक्षकों की बहाली होनी है झारखंड में। क्या बिहार का नौजवान अगर झारखंड का शिक्षक यहाँ बन सकता है तो क्या बिहार के नौजवान नहीं बन सकते? एक साजिश जो की जा रही है, लेकिन बिहार भाजपा के नेता भयाक्रांत हैं। दिल्ली से बोली नहीं निकल रहा है बिहारी अस्मिता पर, इसलिए बिहारी अस्मिता का सवाल है। इसलिए हम निश्चित रूप से जब तक के भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई स्थानीय नीति के सवाल पर अपना नजरिया साफ नहीं करती है, तब तक हम सदन के अंदर अपना प्रतिरोध जारी रखें। सब राज करता है उसी तरह कि बम्बई मन जाइए, तब महाराष्ट्र मन जाइए, तब वहाँ मन जाइए। सब जगह वैसा ही होता है, बाकी देश सबके लिए है, सबके देश है। दरअसल झारखंड में स्थानीयता को तय करने के लिए रघुवर सरकार कायदे को तय करने की कवायद में लगी हुई है। सर्वदलीय बैठक भी हुई है, लेकिन अभी भी झारखंड में इसे लेकर रायशुमारी नहीं बन पाई है। झारखंड में स्थानीय होने का सवाल है, लेकिन बिहार के साथ दीवार खड़ी हो गई है। जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है थी, भारतीय जनता पार्टी ने
इस राज्य के हित के मुद्दे विषय पर, क्योंकि पहले ही इस राज्य का काफ़ी अहित हो चुका है, यहाँ के नौजवानों का हित हो चुका है। इसलिए जो समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है, और वह पहल यहाँ के नौजवानों के हित में एक सबका साथ, सबका विकास, सबकी राय लेकर के, सबके साथ आगे बढ़ करके इस राज्य की एक नियोजन के लिए एक नीति तैयार हो, ताकि यह राज्य भी अन्य राज्यों की तरह प्रगति के काम में आगे बढ़े। कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि भाई स्थानीय नीति अलग है और नियोजन नीति को अलग रखा गया है। नियोजन नीति बिल्कुल अलग, स्थानीय नीति अलग। और जो नियोजन नीति में आपको नियुक्ति नियमावली आपको चेंज करना होगा, नियुक्ति नियमावली। स्थानीय नीति के कट अपडेट के लिए तो हम लोगों ने कहा है कि आप सरकार अपना मंशा जाहिर करे, ताकि इसमें कोई लोग छूटे नहीं, किसी को की उपेक्षा न हो। कट अपडेट हम लोगों का कुछ नहीं है। जब बिहार कह रहा है, बिहार से हम एडप्ट किए हुए हैं, वो क्या है, वही चले। मसला सियासत से सुलझेगा या किसी किस्म की सियासी समझ से सुलझेगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या क्या अलग अलग दलों की राय सामने आई आज सर्वदलीय बैठक में, वो हम आपको बताते हैं। ये जरूरी है कि आप जान लें किस पार्टी की क्या राय है इस मुद्दे पर। बीजेपी कहती है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का हवाला दिया बीजेपी ने, और अलग अलग सर्वे को ध्यान में रखकर स्थानीय नीति बनाने की वकालत की बीजेपी ने। जीएमएम ने नया प्रस्ताव नहीं होने पर नाराजगी जताई, तो बिहार से अलग होने के बाद बनी नीति अपनाने पर जीएमएम का जोर रहा। कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और स्थानीय और मूलवासियों को परिभाषित करने पर जोर दिया। जेवीएम ने स्थानीय और नियोजन नीति को अलग अलग परिभाषित करने पर जोर दिया और अगले 10 साल तक सभी ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलने की बात कही। आजसू, जो कि सरकार का सहयोगी है, आदिवासी, मूलवासी और बाहरी के लिए अलग अलग नीति बनाने की मांग की। झारखंड में 25 साल से रह रहे लोगों को स्थानीय माना जाए, ये सुझाव दिया आजसू ने। आरजेडी ने कहा कि स्थानीयता पर आरजेडी ने रघुवर सरकार के समर्थन भी किया, सरकार की मंशा को साफ बताया, लेकिन कहा कि प्रारूप तय होना चाहिए पहले। सीपीआईएमएल ने बिहार के तर्ज पर स्थानीय लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग की और पहली जनगणना को आधार बनाने की मांग की। सुझाव अलग अलग आए। झारखंड जन अधिकार मंच ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति को अलग अलग परिभाषित किया जाए, नियुक्ति नियमावली नहीं बनने तक सभी तरह की नियुक्तियों पर रोक लगे। ये तमाम पार्टियों की आप राय देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ राय शुमारी ही होती रही है और बयानबाजी भी होती रही है पिछले 15 सालों से, 14 सालों से। अब तक कुछ खास हुआ नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं हमारे सियासतदान। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ज़रूर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दीवार खड़ी करने की कोशिश होती रही है, ये दीवार टूटेगी कब, और क्या ये दीवार खड़ी करने की कोशिश सिर्फ इसलिए ताकि सियासत साधा जाए। हमारे साथ श्री पूजन पाठक रांची से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ निहोरा यादव हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और मुकेश सिंह हैं हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलाई जाती रही है। एक आपको लगता है कि सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है, या इस बार आपको लग रहा है कि गंभीर कोशिश हो रही है और कुछ ठोस उपाय निकलेगा? नहीं, इसमें दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तो कि जो स्थानीयता की बात है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कि झारखंड की जो मूल संरचना है उसमें आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, और दूसरे जो वहाँ के मूलवासी हैं वो भी अत्यंत पिछड़े हैं, गरीब हैं, और उनको वहाँ की जो जॉब हैं उसमें उनको निश्चित रूप से वेटेज मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये वेटेज जो मिलने की बात हो रही है वो पूरी तरह जो है वन साइडेड होगा, वो उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ है सुमित जी कि आप जो है इस देश में संघीय ढांचे को भी ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा सर्वसम्मत निर्णय लें जो संसदीय प्रणाली को मजबूत करता हो। तो ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसपे कि सकारात्मक सोच के साथ में स्थानीयता को भी ध्यान में रखते हुए आपको दूरदृष्टि को भी लगता है कि फिलहाल सकारात्मक सोच के साथ मौजूदा सरकार, रघुवर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, खासतौर पर तब जबकि रघुवर दास का बयान इससे पहले आया था। बिल्कुल इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो कि जो मुद्दा है
वो महत्वपूर्ण है। और स्थानीय जो हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं और जिनको कि नौकरियों में या जिनको पिछड़े क्षेत्र में होने के कारण में बहुत लाभ नहीं मिला है, उसके ऊपर ध्यान देने की बात सरकार ने की है, वो निश्चित रूप से अच्छा कदम है। लेकिन जिस ढंग से इसका राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत दूरदृष्टि वाला बयान नहीं है। उनका ये इन दो शब्दों का प्रयोग कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं आ पाएंगे या वहाँ के लोग नौकरी में नहीं जा पाएंगे, यह बहुत एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और यह भी दर्शाता है कि आप अगर इस ढंग की बातें एक मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे तो राज्य को चलाने के लिए लंबे समय तक आप जो है वो सही निर्णय राज्य के लिए पूजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। ये है सबका साथ सबका विकास कि 3rd 4th ग्रेड में बिहार यूपी वालों को घुसने नहीं देंगे। स्थानीय नीति पर कोई प्रारूप आप तैयार कर नहीं पाते हैं और पहले ही बयान दे देते हैं। बयान देकर सियासत को हवा दे देते हैं। पहले प्रारूप तो तय कर लीजिए या फिर उसके बाद चर्चा करके फिर तब किसी ठोस नतीजे पर आइए। शिवपूजन जी, हेलो जी जी सर, मेरा सवाल है कि मैं जी ठीक है आप कहिए। जी बोला जाए, जी बोला जाए। शिवपूजन जी, मेरा सवाल है कि सीएम रघुवर दास पहले ही बयान देते हैं और कहते हैं कि 3rd 4th ग्रेड में हम बिहार यूपी वालों को घुसने नहीं देंगे, और फिर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में भी कोई प्रारूप तय नहीं होता है। पार्टी कहती है कि सरकार की मंशा पहले क्या है वो तो साफ हो, या फिर कोई प्रारूप तो लाए वो सरकार, तब हम सुझाव देंगे उस पर क्या सुधार की जरूरत है। आप सिर्फ सियासत को हवा देने की काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार आपसे पूछ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ गया। आप तो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सरकार की मंशा एकदम साफ है। पहली बार ऐसा हो रहा है। 100 दिन अभी सरकार के पूरे हुए हैं और जितनी सरकार ने तत्परता दिखाई है, जितनी हिम्मत दिखाई है, और यह जो ज्वलंत मुद्दा है जो बरसों से राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम बन रहा है, इसको यह सरकार पूर्णतया समाधान की ओर ले जाना चाहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल बिल्कुल ही सराहनीय है। सर, पहल आप कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, रायशुमारी कीजिए, लेकिन रायशुमारी से पहले आप अगर कहते हैं सीधे कि 3rd 4th ग्रेड में हम बिहार यूपी वालों को घुसने नहीं देंगे, तो ये फिर बयान देने की जरूरत क्यों है अगर किसी ठोस नतीजे पर आप नहीं पहुंच पाए हैं, एक मत नहीं हो पाया है। जी नहीं, ऐसा है। उन्होंने उदाहरण के क्रम में 2 राज्यों का नाम ले लिया। संयोग से बिहार उत्तर प्रदेश वो हैं, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं है। मंशा में उन्होंने कहा कि झारखंड के बाहर जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ के लोग और झारखंड, इसमें यह देखा जाना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं, बिहार यूपी नहीं अदर स्टेट्स, तो फिर ये भी तो बांटने वाली राजनीति हुई सर। जी, आप प्राथमिकता दीजिए, लेकिन ऐसा आप कहना कि बांटने वाली हम घुसने नहीं देंगे, फलाना राज्य को घुसने नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कहा है कि नौकरी में हम झारखंड को प्राथमिकता देंगे और दूसरे राज्य के लोग, जब स्थानीय नीति नहीं बनी है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे राज्य के लोग यहाँ नौकरी पाते हैं, क्योंकि स्थानीय नीति निर्धारित नहीं है। निहोरा जी हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पर सरकार का यह कर्तव्य बनता है। नहीं, मुझको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत हो गई है। मुख्यमंत्री जरा बाइट उनको सुना दीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि बिहार और यूपी के लोगों को हम घुसने नहीं देंगे। यानी झूठ बोलने से। शिवपूजन जी सुनिएगा सर, मैं सुनवाने जा रहा हूं रघुवर दास का बयान। रघुवर दास ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग 3rd ग्रेड में नौकरी में नहीं जाए। तो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग 3rd ग्रेड में नौकरी में नहीं जाए। तो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। ठीक है शिवपूजन जी,
आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पहल कीजिए, रायशुमारी कीजिए, लेकिन बयान देकर क्या करना चाह रहे हैं आप? जी, इसमें बयान में आप एकदम सुन रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि यदि स्थानीय नीति बना देते तो आप उस पर गौर कीजिए। सर, गौर ही कर रहे हैं। स्थानीय नीति बना देते तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में उन्होंने पूरी सभी नौकरियों में नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड, ठीक है, थर्ड फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में भी बिहार यूपी वालों को हम नहीं आने देंगे। ये बयान देने की जरूरत क्या है? अगर आपने आप एक प्रारूप तक आज बैठक में नहीं ले पाए, लेकिन खैर चलिए, आपके अपने नेता ही इस तरह के बयान का विरोध कर रहे हैं। सर, आपको मैं सुनवाना चाहूंगा सीपी सिंह साहब का बयान। सीपी सिंह साहब आपकी सरकार में मंत्री हैं और उनका बयान जरा गौर से सुनिएगा। सीपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है। वैसी स्थिति में बाहरी भीतरी का ये नारा देना एक बिल्कुल गलत है। आप शिवपूजन जी जरा बताइए, बाहरी भीतरी का नारा देना गलत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक हैं, आपके मंत्री सीपी सिंह कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी ठीक ही कहा है कि ये नारा देना मतलब, आप पूरे बयान को देखिए, नारा मतलब ऐसे विद्वेष पैदा करना, अन्य चीजों को लेकर के ऐसा विद्वेष करना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थानीय नीति की बात इतने दिनों से बाहरी भीतरी का मतलब मुझे समझाइए सर, बाहरी भीतरी का मतलब क्या होता है? बाहरी भीतरी का मतलब स्पष्ट है। जो झारखंड, अगर झारखंड का गठन हुआ है तो झारखंड राज्य में रहने वाले और झारखंड से बाहर रहने वाले, ये बाहरी भीतरी। तो फिर रघुवर दास ने क्या कह दिया? सीएम रघुवर साहब ने क्या कहा कि बिहार यूपी वालों को हम नहीं आने देंगे? तो ये बाहरी भीतरी वाला मामला नहीं लग रहा है आपको? ये अपना बचा के बोल रहे हैं। अगर बाहरी भीतरी की बात करिएगा तो आप भी बाहरी है वहां के, मुख्यमंत्री जी भी बाहरी है वहां के, इसलिए अपना बचा कर मत बोलिए। झारखंड में ओरिजिनल कौन है? आदिवासी लोग ओरिजिनल है। आप लोग सारे के सारे लोग बाहरी हैं, आप लोग को निकल जाना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, बहुत कुछ अभी बाकी है सर। शिवपूजन जी, बहुत बयान है अभी, सुनिएगा। राजनीति क्योंकि आपने कहा था हम नहीं करेंगे, लेकिन आप भी करने लगे हैं। और फिलहाल एक नए मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगन्नाथ जी हैं, जेएमएम के विधायक। स्वागत है आपका जगन्नाथ जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आपने सर्वदलीय बैठक में राय दी है अब कि बिहार की नीति जो है वो लागू कर दी जाए। आपके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले मैं आपके चैनल को शुभकामना बधाई देता हूं, जो आज हमको यहाँ बुला के बात करने के लिए बुलाए हैं। अभी जो बिहार में नीति था 1932 के खतियान के आधार पर, तो झारखंड के लोगों क्या गुनाह किया, क्या दोष किया है जो उसको 32 नहीं लगेगा? इसलिए एकदम निश्चित तौर पर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनना चाहिए। तभी यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के माताओं के, यहाँ के सारे लोग झारखंडियों को हित में हो सकता है। हम एकदम बदले बदले कुछ नहीं, जो हक है, जो आदमी यहाँ कमाने आया है, रोजगार करने आया है, हम मेरे हक को मांग रहा है। हक कैसे मिलेगा उनको जब मेरे हक की बात है? हक आज अलग राज्य इसीलिए हुआ था कि अलग राज्य होने का मूल कारण था कि यहाँ के लोगों आपको लगता है जगन्नाथ जी कि मौजूदा सरकार एक सही दिशा में काम कर रही है, स्थानीय नीति को लेकर सही पहल कर रही है? सरकार की मंशा पर आपको कोई सवाल नहीं है? पहल कर रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने धन्यवाद दिया था कि इस सरहुल के अवसर पर कहा था कि बाहरी आदमी को नौकरी नहीं देंगे। लेकिन ढोलमूल नीति के तहत ढोलमूल नीति नहीं हो, यहाँ के हित में हो, झारखंड के हित में हो, झारखंडियों के हित में हो, ऐसा नीति बने कि यहाँ के लोगों पलायन नहीं करे, यहाँ के लोगों बंदूक उठाने के लिए बाध्य नहीं हो। इसलिए सारा चीज
सारा चीज के मैंने व्यवस्था करते हुए आज हम नौकरी करने यहाँ लोग आए हैं। जैसे जमशेदपुर तो टाटा बीजेपी और आपकी राय अब एक है लगभग, क्या ये मैं मान लूं? दोनों के सुर एक नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी तो अपने, मेरा राय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राय है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। अब बीजेपी का क्या राय आएगा उसमें हम लोग उसका बात कैसे बोल सकते हैं? बताइए शिवपूजन जी, इस राय से आप सहमत हैं? हम जी इनकी राय स्पष्ट हो रही है। ये खुद अभी 3 महीना पूर्व सत्ता में थे, इनके पास अधिकार था, इनके माननीय मुख्यमंत्री थे, तो इनको कर देना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करते रहे। तो कम से कम आज इनकी भाषा बदली है, ये कम से कम ओपनली ये बोल रहे हैं और सरकार के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप भी तो राजनीति ही करते नजर आ रहे हैं शिवपूजन जी, प्रतिपक्ष के रूप आप भी तो आज बैठक में प्रारूप तक तय नहीं कर पाए, प्रारूप तक तैयार नहीं कर पाए हैं। आप सरकार क्या प्रारूप रख रही है? कैसे प्रारूप जी सुन लिया जाए, प्रारूप कैसे तैयार होगा? सरकार जब तक सबकी राय नहीं जान लेगी तब तक क्या प्रारूप तैयार करेगी? सरकार ने तो पहल किया है कि आप बताइए, जैसे आज आप चैनल पे बोल रहे हैं 1932 के खतियान के आधार पर या फिर पहली जनगणना के आधार पर या फिर बिहार में या छत्तीसगढ़ के को आधार मानकर, ये तमाम ऐसे सुझाव हैं। अच्छी बात है कि सुझाव आ रहे हैं। आपको लगता है कि लेकिन सही पहल हो रही है, ठोस पहल हो रही है राजनीति से ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो? नहीं, इसको राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देखा जा सकता है सुमित जी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की भाषा राजनीति से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय संविधान में कभी विश्वास रहा ही नहीं, इतिहास है उसका, कभी भारतीय संविधान में विश्वास रहा ही नहीं। मैं कहता हूँ, देखिए आप कहते हैं राजनीति से ऊपर उठकर बोलिए, हमारे जैसा आदमी यह विश्लेषण करके मानता है कि जो झारखंड के चुनाव हुए उस झारखंड के चुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी और गैर आदिवासी डिवाइड करके वहाँ वोट लेने का काम किया। अब सारे आदिवासी शिबू सोरेन और जो और एक हैं बाबूलाल मरांडी को वोट दिया और थोड़ा सा भी परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उन वोटों को आकर्षित करने के लिए, पुनः अपने साथ जोड़ने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारा जो अपना मानना है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ये सवाल उठाया। स्थानीय मुद्दा की बात अगर उठाते, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बीजेपी ने सवाल उठाया, तमाम पार्टियां, जेएमएम भी ये सवाल उठाती रही हैं। जेएमएम झारखंड में इसी मुद्दे पर राजनीति होती रही है। सवाल जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल कौन नई सवाल नहीं है। जब से लंबी संघर्ष इन लोगों ने उस इलाके के आदिवासियों के लिए किया है, जो शोषण होता रहा झारखंड के आदिवासियों स्थानीय नीति के मुद्दे पर, स्थानीय नीति के मुद्दे पर ये भी कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी की बात ही जेएमएम भी कर रही है। स्थानीय मुद्दे पर यह भी वो लोग कहते रहे कि जैसा उन्होंने कहा कि 1932 का कानून लागू हो, टेनेंसी एक्ट है, कई तरह के कानून वहाँ हैं, उन कानूनों को क्यों नहीं सरकार लागू करती है? अगर उन कानून को सरकार लागू करेगी तो सबसे पहले ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको झारखंड छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या भागने के लिए तैयार हैं? ये जो पाठक जी बोल रहे हैं, क्या भागने के लिए तैयार है वहाँ से? जी बताइए। हम, लेकिन ये टारगेट बिहार और यूपी का क्यों भाई? आप दूसरे राज्यों का क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? निहोरा जी से विनम्र प्रार्थना है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम और अन्य लोगों को तो बाद में उपदेश दें, पहले अपने राज्य की इकाई को बताएं। उनके राज्य की इकाई के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या बयान दिया है स्थानीयता को लेकर के, वो क्या बोल रहे हैं? आप पटना में बैठ के बोल रहे हैं, रांची वालों से पूछिए वो क्या बोल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को बाद में समझाइएगा। लेकिन सर थे अच्छा ठीक है, लाश पर राज्य बनेगा सर, ठीक है, मेरी लाश पर राज्य बनाने वाले नहीं। आपने तो कहा कि राज्य नहीं बनने दीजिएगा, तो आज पैसा रोक देंगे हम। रोक दिया आप लोगों ने। आप लोग की सरकार थी
दिल्ली में ये कहा कि अगर झारखंड को नहीं बंटवारा करिएगा तो जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलता है वो रोकेंगे, और रोक दिया और विवश किया गया। बांट दिया तो झारखंड तो बटा। आप लोगों ने कभी बढ़ने का काम किया क्या? बढ़ाने दिया क्या झारखंड को? भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष अधिकतर राज रहा, क्या आप लोगों ने झारखंड में किया? शोषण के अलावे, लूटपाट के अलावे क्या झारखंड में आपने किया? कोई दूसरी पार्टी की सरकार तो नहीं रही। अधिकतर वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जी बोलिए पाठक जी। माननीय निहोरा जी, आप बोलिए। आप जितनी बात वहां से बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले अपने लोगों को समझाइए, और यह सरकार अच्छा ठीक है पाठक जी, पात्र है पाठक कम जी से कम एक पाठक जी एक सेकंड, ठीक है जेडी एक सेकंड सर, जेडीयू अगर अपने लोगों को समझाए तो आप भी अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? अगर आप कहते हैं कि स्थानीय नीति के मुद्दे पर 3rd 4th ग्रेड में बिहार यूपी वालों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो सीपी सिंह क्यों कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है और बाहरी भीतरी का नारा नहीं देना चाहिए? ठीक है, सीपी सिंह साहब का एक उदाहरण आपने सुना। आप यह एक और नेता, बिहार बीजेपी के बड़े नेता का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं सर, गौर से सुनिएगा। ठीक है, आप अपने लोगों को भी तो समझाइए कि आप किस मुद्दे पर चल रहे हैं। सुशील मोदी जी का बयान सुनिएगा सर पहले। सर आता हूं पाठक जी, सुशील मोदी जी को पहले सुन लीजिए। बीजेपी की सरकार है, हर चीज का मुकाबला करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि बिहार के लोगों को या पूरे देश के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कहीं कोई रोका जा सके। या कांग्रेसी राज में ही हो सकता है, बीजेपी शासित राज्य में ऐसी हिम्मत किसी को नहीं है कि पूर्वांचल के लोगों पर कोई हाथ भी उठा सके। बताइएगा सर पाठक जी, कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा हो सकता है? यह बयान तब का है जब हेमंत सोरेन ने कहा था कि माथा फोड़ देंगे बाहरी अगर लोग आएंगे तो। अब उस पर इतने तल्ख लहजे में सुशील मोदी ने कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा हो सकता है। अब आप भी तो वही कह रहे हैं कि बाहरियों को हम 3rd 4th ग्रेड में घुसने नहीं देंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप इस बात को ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर कृपया न पेश करें। आप सर कभी ऐसा नहीं कहा गया कि घुसने नहीं देंगे। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो हर सरकार, हर राज्य सरकार। प्राथमिकता की बात नहीं सर, अगर आप दोबारा बयान सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। बिहार यूपी वालों को आने नहीं देंगे। नहीं, ये उन्होंने एक कार्यक्रम में वैसा कहा है, ऐसा कहीं नहीं है कि स्थानीय घुसने नहीं देंगे, ऐसा इस बयान नहीं है, वो प्राथमिकता को लेकर के बयान है। मुकेश जी देखिए, पाठक जी एक मुख्यमंत्री हैं, एक सामान्य नागरिक नहीं है, और पब्लिक डोमेन में एक मंच से वो बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हम आने नहीं देंगे। पहली बात कि अगर कोई भी स्थानीयता के लिए आप प्रायोरिटी तय करते हैं तो वो प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पॉजिटिव वेटेज स्थानीय लोगों को मिले। ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ यह राज्य जो है, झारखंड जो है, पिछड़ा राज्य है। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लें आप, और इसके लिए प्रयास किए जाए, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। यह राज्य जो है, पहली बात तो झारखंड की महत्ता को आप समझें। झारखंड की महत्ता ये है कि झारखंड में इस देश की 45% खनिज संपदा छिपी हुई है। आपके पास आप अभी आप सरकार में आए हैं, 100 दिन आपके हुए हैं। आप ये बताएं कि अगर 100 दिन में CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो 2% से 4% खर्च करने हैं, चाहे वो सरकारी संगठनों को हो चाहे वो गैर सरकारी संगठनों को हो, उसके संदर्भ में इस सरकार ने क्या नीति स्पष्ट की है। टोटल पैसे अगर देखे जाएंगे, टाटा, बिरला और बाकी छोटी छोटी कंपनियों को जोड़े जाएंगे तो वो आपके राज्य के खर्चे के बराबर की राशि है। अगर उस राशि का सही समायोजन किया जाए तो जितनी नौकरियां आप देने की बात अभी कर रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस राज्य में क्या बाहरियों की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा आप स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए। बाहर और भीतर का संबंध ही नहीं है। हर एक काम के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को की जरूरत होती है, और बच्चे आपके इस देश के बच्चे सभी के बराबर के बच्चे हैं। हाँ, आपके बच्चे जो हैं उनको कुछ वेटेज मिले और इसके लिए समुचित प्रयास हो और सभी लोगों का सहयोग हो। लेकिन इसमें स्थानीय राजनीति के बहाने आप जो बंटवारा करते हैं, और जो मुख्य विषय यह नहीं है कि आप कितनी नौकरियां, मुख्य विषय यह कितनी नौकरियां सृजित करते हैं और उन नौकरियों में कितने बच्चों को आप लाते हैं। आखिर आज 15 साल हो गए, आप सरकार में पहले भी रहे हैं पाठक जी,
और ऐसा नहीं है कि पहली बार आप सरकार में आए हैं, आपको पहले भी इन मुद्दों को संभालने और सुलझाने का पूरा समय मिला था। उसी ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिला था, उसी ढंग से दूसरी पार्टियों को मिला था। तो यह मुद्दे आज के नहीं है। मुद्दे अगर आप बांटेंगे और स्थानीयता के नाम पे राजनीति करेंगे तो उस राज्य को पुनः आप पीछे करने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा नौकरियां सृजित करने के लिए जो नए रास्ते हो सकते हैं, वो रास्ते बहुत सारे हैं वहां पे। ठीक है श्रीपूजन जी, बिल्कुल। क्या इस पहलू से इसे नहीं देखा जाना चाहिए? इतनी संभावनाएं हैं झारखंड में जी, शायद आप नौकरियां अगर सृजित करें तो मेरे ख्याल से बाहरियों की जरूरत पड़े। हेलो जी, हेलो, आप घुमा फुरा करके आप मेरी बातों का ही समर्थन कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चर्चा में कहा आप घुमा फुरा कर जवाब दे रहे हैं। पाठक जी, दुनिया के रास्ते बहुत अलग जा रहे हैं। आप, मैं उदाहरण जर्मनी का देना चाह रहा हूं। वो जर्मनी जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जब वहां जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, वहां जब रोजगार सृजन की बात आती है, वहां जब देश की तरक्की की बात आती है, तो 2 राज्य एक हो जाते हैं। आपको जो झारखंड है वहां पे अपार संभावनाएं हैं और उन अपार संभावनाओं का सही उपयोग करने के लिए वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक जो छोटी सोच और संकीर्णता के साथ काम करने की प्रवृत्ति है, और उसको राजनीतिक मंच से, जिस ढंग से रघुवर दास जी ने राजनीतिक मंच से बेवजह ऐसे बयान देके, ऐसे अगर उनके बयान को, मैं आपसे आग्रह करता हूं उनके बयान को आप पीएमओ को प्रेषित कर दें और उसमें नरेंद्र मोदी जी की राय ले लें कि ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री का बयान है। निश्चित रूप से उनको उनकी समझ जो है उनको बता दी जाए। सबका विकास तो ऐसा शायद नहीं है उस बातों में। मेरे ख्याल से शिवपूजन जी, हो सकता है आपकी मजबूरी है बिहार बचाव करने की, लेकिन मजबूरी इस हद तक भी मत कीजिए कि बयान जो है उस बयान को मैं तोड़ नहीं रहा हूं, कि आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं तो बयान को रख रहा हूं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अगर रघुवर दास अगर ये नहीं कहते और बजाय बिना कहे कुछ आप पहल करते, रायशुमारी करते, कोशिश करते और ठोस नतीजे पर आकर सामने आते, तब अगर कुछ कहते तो शायद ये स्वागत योग्य होता। नहीं, हम जी निश्चित इस बात से तो यानी कि पहले बयान देकर ये पहले बयान नहीं देना चाहिए था। शिवपूजन जी, नहीं शिवपूजन जी, मुझको नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बयान को स्वाभाविक रूप से इस रूप में न लिया जाए, राजनीतिक दृष्टि से न लिया जाए। अब आप जिस सरकार कहेंगे उसी रूप में हम लेंगे क्या? और उस शिवपूजन जी, ऐसा तो नहीं है सर, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। अब आपके चश्मे से हम सब चीज जनता सबको देखे, निश्चित ऐसा तो नहीं है। जो सच है, जो बात कही जा रही है, हम उसको सुनते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि देखिए ये महत्वपूर्ण गंभीर मसला है। मैं दूसरी बात पर बोल रहा था। पूजन जी, चलिए ठीक है सर, मैं इसको जो है इसका निराकरण दूरगामी होना चाहिए। स्थानीयता को सही ढंग से प्रभावित करने की जरूरत है और राज्य को अलग अलग खेमों में बांटकर और पीछे विकास को पीछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इतने जगन्नाथ जी के पास आऊंगा। जगन्नाथ जी, माध्यम बनाकर सवाल ये भी है कि अगर आप आज कह रहे हैं 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय होनी चाहिए, 22 से नौकरियों के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है जगन्नाथ जी, आप उसको आगे बढ़ाने की बात करें। अगर आप आज कह रहे हैं नहीं, मैं तो मौका तो आपको भी मिला था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान नहीं आया है कि 1932 लागू किया जाए। जगन्नाथ जी से सवाल है सर, जगन्नाथ जी से सवाल है। जी मौका आपको भी मिला था सर, बोलिए। उस समय ये सुझाव और तमाम नीतियां क्यों नहीं पूरी हो पाई था? लेकिन कम समय मिला, बना देना चाहिए, मेरे विचार से बना देना चाहिए। लेकिन हम आदरणीय बिहार के नेताओं से आग्रह पूर्वक कहेंगे, ये अलग राज्य हो गया, इसमें हस्तक्षेप नहीं करें, दखलदानी नहीं करें। यहाँ राज्य सरकार का अपना जिम्मेदारी है, कैसे चलाएंगे, कैसे स्थानीय नीति बढ़ाएंगे। यदि बहुत अति है, यहाँ पर प्रेम है झारखंड पर, बिहार के लोगों पर, तो निश्चित तौर पर यदि वैकेंसी निकलता है तो वहाँ बिहार में बिहारी वासी होना चाहिए और झारखंड में निकलता है तो भारतवासी होना चाहिए। ये कहाँ का उचित है? ये कहाँ का उचित है? बिहार में बिहारवासी से कहाँ को उचित है? हम आग्रह पूर्वक कहेंगे बिहार के नेताओं से। ठीक है, निहोरा जी जवाब देंगे। कहेंगे अपना बात, निहोरा जी जवाब देंगे। एक सेकंड जगन्नाथ जी,
आप गिरिडीह के हैं और जो वहाँ कोयला ही निकलता है, उस कोयले से कितने 15 साल में आपने कितने हजार मेगावाट बिजली पैदा की, कितने नए कल कारखाने लगाए, उन कल कारखानों में कितने नए बच्चों को आपने नौकरी सृजन की। 15 साल हो गए हैं उस राज्य को, 15 साल हो गए हैं, सभी लोग सत्ता में रहे हैं, सभी आखिर 15 साल में इस देश की इस राज्य के नौजवानों को 15 साल पहले 2000 में जगन्नाथ जी 2000 में जो बच्चा 15 साल का होगा, सर यही तो विडंबना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की है। जगन्नाथ जी जो बच्चा 15 साल का होगा, जो बच्चा 20 साल का होगा, 15 साल में वो 35 साल का होगा, वो आज बेरोजगार और बेसहारा होगा। विषय यह है कि हम लोग इन मुद्दों को इतनी संजीदता और गंभीरता से लें और उसका निराकरण ऐसा लें कि वहां लाभ मिले, बच्चों को लाभ मिले। आपकी जो अपनी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक वहां जॉब, वहां जगन्नाथ जी वहां रोजगार सृजन की बात होनी चाहिए। जो नीति वहां बनाया था उसी नीति के तहत सर हम लोगों ने यहाँ बात रखा है। ठीक है जगन्नाथ जी मेरे ख्याल से ठीक है, नीति से अलग उठकर बात जो हो रही है, यहाँ पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये है, चलिए नीति पर एक राय नहीं बन पाई, कम से कम इन 15 सालों में 14 सालों में आप तमाम पार्टियों को मौका मिला, किसने कितने रोजगार सृजन किए? आप बाहरियों को छोड़ दीजिए, झारखंड वासियों को, कितने झारखंड वासियों को आपने नौकरी दिए? आज भी युवा बेरोजगार हैं, आदिवासी युवा बेरोजगार हैं, जिन आदिवासियों की बूते आप राजनीति करते आ रहे हैं। जब तक आस्था नीति तय नहीं होगा तो रोजगार बना के क्या होगा, वैकेंसी ला के क्या होगा? यदि रोजगार तय नहीं होगा तो सर आप रोजगार तभी आप इतना रोजगार ले आ सकते हैं कि आप इतना रोजगार ले आ सकते हैं कि आदिवासी को तो नौकरी मिल जाएगी, बाहरियों को भी जरूरत पड़ेगी आपको। मेरे ख्याल इतनी संभावना है। 2000 में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कोयला को केवल अगर कोल इंडिया के दफ्तर को आप अगर झारखंड में हस्तांतरित कर देंगे, आप कोल इंडिया को छोड़ दीजिए, आप सीसीएल की जो राशि है, टोटल राशि है, उसको अगर झारखंड में केवल हस्तांतरित कर देंगे तो बैंकों के द्वारा जो राशि दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी झारखंड को, उससे कम से कम आप 15,000 रोजगार सृजन हर एक साल कर सकते हैं। आखिर इन नीतियों को, जो आर्थिक नीतियां, देखिए राजनीतिक नीतियां जगन्नाथ जी अपनी राजनीतिक नीतियां अपनी महत्ता की है, काम करेंगे थोड़ी है। नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है बिहार। नहीं ठीक है, बिहार और निहोरा जी यह रोजगार सृजन की बात है, यह रोजगार सृजन मेरे ख्याल से 14 सालों में रोजगार सृजन पर बहुत मात्रा 15 साल में 1 घंटे में नहीं हो पाएगा सर, मुकेश जी समझिए बात को। रोजगार सृजन 14 सालों में नहीं हो पाया तो शायद इस बहस में रोजगार सृजन पर नहीं आएंगे। आप गुपचुप तरीके से माइंस को दे देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप बिहार की अगर ऊपर में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक सेकंड जगन्नाथ जी अगर बिहार नसीहत दे रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बिहार और झारखंड की बात ही नहीं उठती है। नहीं क्यों ऐसा कहते हैं कि बिहार ना दे, जो झारखंड ना दे, क्यों बांट ले? राष्ट्रीय संपदा है, ये राष्ट्रीय संपदा है। आप करें ना, यहाँ देखने की क्या जरूरत है? अरे सर यहाँ देखने की जरूरत क्या है? जब अपने यहाँ करें ना, क्या प्रॉब्लम? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो है बिहार के, अगर बिहार से बात हो रही है कि हम बिहार के हैं और आप झारखंड के हैं, हम भी झारखंड के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये बिहार झारखंड का होना नहीं है। इस हिस्से में लोगों को नहीं बांटे। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो है रोजगार सृजन करें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। मेरे ख्याल से निहोरा जी, आपने बिहार देश को आगे बढ़ाया। ठीक है निहोरा जी, नीतीश कुमार ने नसीहत दी है, शायद उसको बोल रहे हैं। अभी हम अलग होकर 2000 मानेंगे। नीतीश जी ने नसीहत दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए विधिमान। जगन्नाथ जी, हम लोग नसीहत नहीं दे रहे हैं, हम लोग बिहार और झारखंड में के नागरिक नहीं हैं, देश के नागरिक हैं। और देश परिप्रेक्ष्य में जो देश, जरा सुन लीजिए, इतना उत्तेजित मत होइए, सुन लीजिए मेरी बात। और देश के हित में जो देश के संविधान हैं, कानून हैं, उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं कि देश के किसी राज्य, बिहार में नहीं है। अरे देश की हम बात भाई जगन्नाथ, अरे उत्तेजित तो मत होइए ना। अरे सुनिए तो, हम भारतीय नहीं थे क्या? कैसे मार के भगा दिए? नहीं सुनने के कौन मार के भगा दिया? ये भारतीय जनता पार्टी का भाषा बोल रहे हैं क्या आप? कौन मार के भगा दिया आपको? किसने मार के भगा दिया? झारखंड की भाषा बोल रहे हैं, झारखंड की भाषा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं।
झारखंड की भाषा बोल रहे हैं। झारखंड का भाषा नहीं है। बात सुनिए तो गरीब बच्चों के रोजगार की बात कीजिए जगन्नाथ जी, गरीब बच्चों के रोजगार की बात कीजिए। वहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस, जगन्नाथ जी एक सेकंड सर, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। इससे पहले आप लोग कॉर्पोरेट हाउसेस सर, इससे पहले एक्शन दे रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के सारे पे, उससे पहले उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात कहना जरूरी है सर कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अभी हम आप हिंदी में बात कर रहे हैं। झारखंड की भाषा, बिहार की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा मत कीजिए। नफरत की राजनीति कम से कम बंद कीजिए। आप अगर इतने ही चिंता है आपको आदिवासियों की तो रोजगार दे देते आदिवासियों को। आज भी आदिवासी संथाल परगना, आदिवासी सुनिए सर, संथाल परगना में सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक है। एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक राजमहल संथाल परगना में, लेकिन वहां के आदिवासी आज भी 2 शाम की रोटी के लिए भूखे बिलखते हैं। जरा उनके हालात को देख लीजिए, लड़ने से फुर्सत मिले तो। अपना देखिए ना, यहाँ देख कोल ब्लॉक सर लड़वाइए मत, आज की जनता बहुत समझदार है। यहाँ वहाँ की बात क्यों करते हैं? अरे आप नजर क्यों रखा? आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो आप ये नफरत की राजनीति आपने संसदीय जगन्नाथ जी, मुझे एक बार फिर से बताइए सर कि स्थानीयता की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? ये बिहार क्या बोल रहा है, झारखंड क्या बोल रहा है, तमाम चीज़ें बहुत कहने की बात होती है सर, और ये कहकर शायद राजनीति रोटी सेकी जा रही है। नहीं, मैं लेता हूं, लेकिन जगन्नाथ जी, स्थानीयता की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? हमरा कहना है, मेरा परिभाषा जब परिभाषा बना है 1982 में, तो अभी परिभाषा अलग से झारखंड का क्यों बनेगा? जब बिहार एकीकृत था, झारखंड एकीकृत में जब बना है, तो फिर अलग के क्या जरूरत है? यहाँ 1982 क्या 82 में जो बना है 1932 के खतियान के आधार पर, खतियान के आधार पर जो बना है, तो फिर अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत है? तो फिर इतने सालों तक क्यों नहीं अब नौकरी दे दी उसी परिभाषा पर? उसी परिभाषा पर क्यों नहीं कर पाया? आपकी भी सरकार रही, परिभाषा पर सरकार नौकरी दे। पूर्व बहुमत का सरकार नहीं था, जो सरकार में था इतना दिन, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, जेएमएम का ये रुख अगर है 1932, तमाम चीजें जो हैं खतियान के आधार पर अगर कह रहे हैं जेएमएम के नेता, ठीक है, आप फिर ये मत कहिएगा कि उनके नेता को वो नहीं कुछ कर रहे। हम कौन है? आप क्या कर रहे हैं? हम कौन है? आपकी बात रख रहे हैं, जो बिहार में था उसी को रखना चाहिए। बिहार से अलग हो तो अलग इसका हो जाएगा। हम कौन है? उसमें तो कानून बना हुआ है कि 1932 के खतियान के आधार पर आप क्यों लिखता है बिहार के बिहारवासी होना चाहिए? क्यों नहीं लिखते भारतीय होना चाहिए? माने बिहार में बिहारी होना चाहिए और झारखंड में भारतीय होना चाहिए। नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। छत्तीसगढ़ में अलग होना चाहिए, उड़ीसा में अलग होना चाहिए। जगन्नाथ जी पूरी बात को समझिए। जैसे जगन्नाथ जी, जैसे जो 1932 के कानून बने हैं, उस कानून के खिलाफ कोई नहीं है। स्थानीय जो कानून बने, चाहे टेनेंसी एक्ट हो, जो भी हो, आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी नहीं लेगा, उस कानून के खिलाफ कौन कर रहा है? खिलाफ इस बात का है कि टारगेट किया गया। सुन लीजिए, एक कानून खिलाफ नहीं, जब एक कानून कहाँ बना है? एक 1932 का कानून कहाँ बना है? भाई सुनिए, टेनेंसी सवाल ये है कि आप बाहरियों को बाहरी भीतरी का नारा क्यों दे रहे हैं? सवाल बाहरी भीतरी के नारे को बाहरी भीतरी नहीं, राजनीतिक रोटियां 15 साल सीख गई हैं, बहुत हो गया है। आपने भी आप भी सत्ता में आ चुके हैं, और जितने प्रयास से सत्ता में आए हैं उसको राजनीतिक रोटी सेकने का काम, और जगह जगह पे जो अलगाववादी प्रवृत्ति करने का काम और आर्थिक ब्लॉकेज करने का काम बहुत हो चुका है। जगन्नाथ जी, विषय यह है कि आप उस जब सरकार में रहे हैं तो आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? आपने कितने बच्चों को नौकरियां दी हैं? आपने कितने निर्णय आपने नहीं किया? जब आपको मौका मिला, आप सरकार में रहे हैं, सरकार को समर्थन मिला है 4 साल में, आप केवल आप गोल बातें करके
सबसे अधिक गोलमाल बातें करके, भड़काऊ बातें करके राज्य को जो है पीछे करने की, राज्य को पीछे करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप स्पष्ट निर्णय लें, आपको काम करने का मौका मिल चुका है। शिवपूजन जी, आगे बढ़ रहा है, अब देखिए सरकार आपकी है, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो जेएमएम कर रहा था। आप भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और आप न कुछ किया है पहले 8 सालों तक आपकी सरकार रही पहले। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, पहली बार ये झारखंड गठन के 15 साल के बाद, 14 साल के बाद एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार इस राज्य में बनी है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य के मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाई है। आज भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है। माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हैं, और सर ये सब जानते हैं, ये सब हम जानते हैं नहीं हुए हैं। आप मुझे इतना बताइए कि स्थानीय नीति के मुद्दे पर, और सर मुझे बस इतना बताइए कि स्थानीय नीति के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है? सरकार के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्लान है, कोई प्रारूप है, या फिर यूं ही आपके सीएम साहब कह देते हैं कि 3rd 4th ग्रेड में हम नौकरियां अगर होगा तो हम बिहार यूपी वालों को नहीं देंगे, यूं ही कह देते हैं बिना प्रारूप तय हुए? नहीं, ऐसा नहीं। पहला बार जो आपने पहला क्वेश्चन किया, उसका उत्तर यही है कि सरकार सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। सरकार का निर्णय मत स्पष्ट है और सरकार इस ओर कदम बढ़ा चुकी है। दूसरा, स्पष्ट दिख रहा है कि माननीय प्रतिपक्ष के दल के लोग बैठे हैं यहाँ, माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनका भी एक प्रयास है कि हाँ एक स्थानीय नीति बन जानी चाहिए। अब सरकार ने सबका सुझाव आमंत्रित किया है। सरकार का यह नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हम सबसे पूछेंगे, सबकी राय जानेंगे, और जो सबका साथ सबका विकास, उसमें बिहार यूपी वालों को नहीं आने देंगे। के आएगी। सुमित जी, नहीं पाठक जी, स्थानीय नीति बने, उसके खिलाफ थोड़े हम लोग हैं। मैं सुन लीजिए ना, स्थानीय नीति आप लोग बनाइए, उसके खिलाफ हम लोग नहीं हैं। तकलीफ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बिहार यूपी ने क्या बिगाड़ा है कि टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आप स्थानीय नीति बनाइए, जो बनाइए, उससे बिहार को क्या मतलब हम लोगों का है? आप बना लीजिए स्थानीय नीति, लेकिन जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने बिहार यूपी को किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार और यूपी के लिए। क्या मतलब है? आप टारगेट कर रहे हैं बिहार यूपी को? लगता है बिहार यूपी देश से बाहर है। विनम्रता पूर्वक मैं कहता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप ये ज्यादा इस प्रकार की बातें आपके यहां हुआ करती हैं। आप सर्वप्रथम कहते हैं, जब आप बिहार के हक की बात करते हैं कि बिहार को हक फिर से आप चाहें तो सुन सकते हैं, मेरे पास है बयान, जितनी बार आप चाहेंगे सुना देंगे हम सीएम रघुवर दास का बयान। असल में झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काफी है। आप बाइट को भी नहीं विश्वास करते हैं। आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको आप पर नहीं विश्वास करते हैं, अपना तर्क देते हैं। मुख्यमंत्री स्पष्ट कहा कि हम बिहार यूपी को नहीं हम आने देंगे। तो ये टारगेट क्यों बिहार यूपी को आप करते हैं भाई? ये बताइए हमको, क्या भारतीय जनता पार्टी को बिगाड़ा है बिहार? आपको तो सीट दिया बिहार है यूपी। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्थानीय नीति यदि तय हो गया होता तो बिहार यूपी या इसके अदर जो झारखंड के बाहर जो दूसरे मैं फिर से सुनवाता हूं, तय हो गया होता नहीं, तय हो जाएगा। सुन लीजिए, जहां कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग 3rd ग्रेड में नौकरी में नहीं जाए। वो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जहां कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग स्थानीय नीति, ठीक है, हो गया, स्थानीय नीति घोषित कर देंगे, हो गया होता नहीं, घोषित कर देंगे तो हम 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में बिहार यूपी वालों को नहीं आने देंगे। स्थानीय नीति घोषित कर देते हैं। नहीं, प्राथमिकता है। कहीं भी कोई आप एक काम कीजिए, आपको मैं वहां से बयान मुहैया करवा दूंगा, आप घर जाकर गौर से सुनिएगा, जितनी बार सुनना हो रिवाइंड करके। आप जो है वो झारखंड में नीति घोषित कर देते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि देश को टुकड़े में नहीं बांटा जाए, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाए, रोजगार का सृजन हो। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोयला का हमने अभी उसकी नीलामी की, 4 लाख करोड़ रुपए
नहीं, आप विषय पर 4 लाख करोड़ रुपए आए। इस अगर रुपए में 50,000 करोड़ अगर झारखंड को मिलते हैं तो इससे आप, और मेरे ख्याल से शिवपूजन जी आपके अपने नेता सीपी सिंह अगर कह रहे हैं कि भारी बिक्री का नारा ना हो, सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार यूपी वालों को ऐसा नहीं है कि घुसने नहीं दिया जाएगा। तो नदी के बालू को जब बेचने की बात होती है तो चलिए आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कितने और सुझाव आते हैं, लेकिन राजनीति इस पर ना हो, सारे लोगों की इच्छा से सब कम से कम बांटने की राजनीति ना करें, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।